बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में हुरूफ की जो न्यूज़ आई कि हुरूफ रिमूव हो रहा है या हुरूफ रिमूव हो जाएगा, 4 से 5 कंडीशन जो सऊदी अरब की आई है और हम उसी बात करेंगे। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना हमारा फ़ायदा है, इससे हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इस पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो हुरूफ के लॉ आए हैं उन पे बात करेंगे और एक शॉर्ट बात हम आपको भी बता दें, इंशाल्लाह इसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और हुरूफ पे मैंने पूरी डिटेल्स के साथ एक वीडियो बनाई है कि हुरूफ होता क्या है, चेक कैसे करते हैं, और इसका वीडियो भी हम आपको दे देंगे आई बटन पे। आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी हुरूफ चेक कैसे करते हैं। अगर किसी के हुरूफ लगा हुआ है तो चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देंगे इंशाल्लाह, आप वहाँ से वीडियो को चेक कर सकते हैं कि हुरूफ चेक कैसे होता है। उसके बाद एक और बात है कि हुरूफ के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने जो स्टडी की है, मैंने पूरा उस पर जो उनका जो सऊदी अरब का लॉ पढ़ा है उसका पूरा एक लिस्ट है, इंग्लिश में है, मैं उसे ट्रांसलेट करके उर्दू में भी कर दूंगा और हिंदी में भी कोशिश करूंगा कि वहाँ सबमिट कर दूँ। आप उसे सिंपली वहाँ जाकर अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ सिंपली पूरी डिटेल्स में है कि हुरूफ कब, कैसे, किस सूरत में, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितने दिन में हटना चाहिए। एक छोटी सी बात बता दूँ, अगर आप पे आज हुरूफ लगा है और आपके कफिल ने हुरूफ लगाया, अगर आपका कफिल, अब जैसे आप उससे कफिल से आप सॉरी कहते हैं या मालिश कहते हैं कि अब मेरा हुरूफ रिमूव कर दिया जाए सारी चीज़ें, या हम आप उसके पास जाने जाए तो 15 दिन के चांसेस है, 15 दिन तक चांसेस है। 15 दिन के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, फिर आपको जवादात जाना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर है आपके कफिल के लिए भी, तो वो एक अलग बात है, उसकी पूरी डिटेल्स है कि क्या क्या प्रोसीजर है। अब हम बात करेंगे जो न्यूज़ आई है सऊदी अरब के अंदर हुरूफ के रिलेटेड, हम उस पर बात करेंगे कि न्यूज़ है क्या, इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितना दम है, इसमें कितना फ़ायदा है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे हुरूफ से रिलेटेड जो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है हुरूफ हट सकते हैं। 4 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त कि कंपनी क्लोज़ होनी चाहिए। अगर मेरी कंपनी ने मुझ पर हुरूफ दिया है, मैं भागा हुआ हूँ या कहीं भी काम कर रहा हूँ, अगर मेरी कंपनी ने मुझे हुरूफ दिया है और मैं कहीं काम कर रहा हूँ या भागा हुआ हूँ, तो मुझ पे अगर मेरी कंपनी बंद हो गई है तो मेरा हुरूफ रिमूव हो सकता है। ये बात तो बहुत इजी है और पहले से भी लॉ था, इसको सबमिट तो कुछ किया नहीं कि अपडेट किया गया, क्योंकि इजी सी बात है कि जब कंपनी बंद होगी, जब आदमी मर गया तो केस मर गया, जब कंपनी मर गई तो उसका हुरूफ भी मर जाएगा। और इसके अंदर हम बाद में बताएंगे कि आपका फ़ायदा है या नहीं इस न्यूज़ में। और इसके बाद जो दूसरा लॉ बताया गया है कि अगर आपकी कंपनी रेड जोन में है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट वो अपने कंपनी का 80% वर्कर की सैलरी एटीएम के थ्रू नहीं देती है, तो आप हुरूफ रिमूव का चैलेंज कर सकते हैं और इस सूरत में आपका हुरूफ रिमूव हो जाएगा। ये दूसरी शर्त होगी। तीसरी शर्त कि आपकी कंपनी की जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जो गोसीपी जिसे हम लोग बोलते हैं, जो तीसरा वहाँ बताया गया, सबमिट किया कि कम से कम 70% लोगों के जो है गोसी पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर डिजिटल हो गए हैं। और उसके बाद 1-2 और ऑप्शन बताए गए हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई कि 3 पॉइंट थे मोटे मोटे। अब हम इसे बताते हैं आपका फ़ायदा है या नहीं है। पहली बात कि कंपनी डेड हो गई, कंपनी मर गई, बंद हो गई, आपका मुसस्सा या जो भी, ठीक है, कंपनी बंद हो गई, अब आप हुरूफ रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 4 साल से भागे हुए हैं, काम कर रहे हैं कहीं, आप हुरूफ के लिए चैलेंज करेंगे तो आपको एक कफिल की ज़रूरत है, जो कि कफिल ये लिख के दे कि इस बंदे का मैं तनाजुल कर रहा हूँ और आपसे पूरे 4 साल के हुकूकात को लिए जाएंगे, तो कौन कफिल आपके पीछे 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा करेगा? उसको 2 से 2.5 हज़ार में वीज़ा देगा, वो मिल जाएगी, यानी इससे भी आपका इसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात जो है कि कंपनी रेड जोन में होनी चाहिए और अपने 80% वर्कर की बैंक के थ्रू सैलरी नहीं करती हो, तब आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर कंपनी आज के डेट में सैलरी वगैरह देती ही है, और वही 2-4 स्टाफ की जो सैलरी रुक जाती है या जो भी सारी चीज़ें, मतलब इसमें भी आपके लिए कोई होप नहीं। कफिल को डराने के लिए एक न्यूज़ है, ज़मीन पे इसका कोई भी असर मेरे अंदाज से नहीं होगा। अपने कफिल को डराने ही के लिए सारी न्यूज़ है कि भाई अपनी जो भी स्टाफ उनकी सैलरी आप बैंक के थ्रू पेमेंट करें, वरना हम आपके हुरूफ की ताकत छीन लेंगे। इसमें भी मतलब मेरे लिए, मतलब मुझे नहीं लगा कि मेरे इसके बेनिफिट मेरे कोई खारजी लोगों के लिए है। तो दूसरी बात तो ये हो गई। अब चलिए हम तीसरी बात पे चलते हैं कि कंपनी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पे जानी चाहिए। गोसी पे अगर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होंगे तो आप उसके कंपनी से रिमूव ले लेंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपको हुरूफ दे दिया है, ठीक है, और अब आपकी कंपनी जाहिर से बस सऊदी अरब के अंदर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आ गए, कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो हर कंपनियाँ ही कर रही हैं। कौन नहीं कर रहा आज के डेट में? जो नहीं कर रहे तो वो कंपनी ही नहीं है, नॉर्मल इसी तरह। यानी इसमें भी आपके लिए कोई होप
नहीं है। तो यही सब मिला जुला के छोटे इसमें बातें थी कि हुरूप से जो रिलेटिव बातें थी, हुरूप हट सकते हैं, पर अगर आपकी अगर इसमें से कोई भी ऐसी शर्त है कि अगर आपकी कंपनी इस पे नामुकम्मल उतरती है और आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी नामुकम्मल उतर रही है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। पर आपके लिए उससे बड़ा भी चैलेंज एक कफिल को खोजना, उसके बाद 3-4 साल के जो भी आपके डिले फाइन है उसको पे करना। और कोई भी कफिल, मेरा अंदर शायद ऐसा कोई कफिल तो हम लोग ने आज तक नहीं देखा है कि 4-5 साल के एक हुरूप कैंडिडेट को उठा ले और उनको ट्रांसफ़र ले ले। इतना ज़्यादा पैसा कोई कफिल लगाता नहीं है। कोई भी अपने नए स्टाफ को 2000-3000 में वो अपने स्टाफ को बुला लेता है। तो शायद ऐसा कोई कफिल मेरी नज़र में तो नहीं है, पर शायद अगर आप लोग की नज़र में हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ मेरे कफिल ने इस तरह किया है। जो हुरूप से रिलेटेड थी, जो न्यूज़ आई थी, इसके अंदर जो सच्चाई थी मैंने वो भी आपके सामने रखी, और इसके जो मोटे मोटे पॉइंट थे मैंने वो भी रखे, और इसकी लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स में कि हुरूप कैसे हटेगा, क्या हटेगा, कैसे कब लगता है, इसके चांसेस क्या हैं, पूरी शर्तें मैंने इसके अंदर आप। तो आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजिंग है तो कोई सवाल है नीचे कमेंट्स कीजिए, कोई बड़ा सवाल, कोई बड़ी कन्फ्यूजिंग। तो मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप मुझे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी मदद कर सकूँ। एक बात और मैं आपको बता दूँ, मेरे पास कुछ ऑफिस वाले हैं जो हुरूप से रिलेटिव लोगों के साथ काम करते हैं, यानी उनको इंडिया पाकिस्तान जहाँ के उनको सेफली बांग्लादेश भेजते हैं, और लीगली तौर से, इनलीगली नहीं, जवादात का जो भी प्रोसीजर होते हैं, एम्बेसी के जो भी प्रोसीजर होते हैं उनका वो काम करते हैं। अगर आपके कोई दोस्त यार कोई भाई ऐसे हैं जिनको जाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका उनका नंबर आपको शेयर कर दूँ और फिर आप लोग आराम से अपने वतन पहुँच सकेंगे। ये एक सोशल सर्विस के तौर पे वर्किंग का है, आप लोग का भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोग इधर-उधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को जो बेचारे भागे रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उनको कहीं न कहीं लूट भी लिया जाता है, उनसे पैसा भी अच्छा खासे ले लिए जाते हैं, जिसके बाद बेचारे लोग परेशान होते हैं। तो आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।